हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग दोस्तों देखेंगे करंट अफेयर 11 तारीख का। जो मेन चीज़ है वो देखेंगे। 12 तारीख का 13 तारीख का एक दिन देखेंगे कल। वैश्विक विकास का केंद्र बना भारत। पीएम मोदी ने वैश्विक निवेशकों के समक्ष पेश की मजबूत और स्थिर भारत की तस्वीर। ये कब की बात है कि गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 चल रहा है। इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लें यहाँ पे। तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था में विश्व मित्र की भूमिका में भारत है। रेटिंग एजेंसी का अनुमान विश्व की तीसरी शीर्ष अर्थव्यवस्था होगा भारत। भारत उम्मीद की किरण विकास के इंजन के रूप में देख रहा है। उद्योग जगत जितना सपना देखेगा, मेरा संकल्प उतना बड़ा होगा। मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को अपना भाई कहकर किया संबोधित। इम्पोर्टेंट है ये कि किसको अपना भाई कह के संबोधित किया, तो यूएई के राष्ट्रपति को। यहाँ देख ले। गौतम अडानी ने कहा कि गुजरात में अगले 5 वर्षों में करेंगे 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश। मुकेश अंबानी ने कहा नवीकरणीय ऊर्जा का विकास इस तरह करेंगे ताकि 2030 तक गुजरात की ऊर्जा जरूरत का 50% पर्यावरण अनुकूलन ईंधन से पूरा हो सके। लक्ष्मी मित्तल ने कहा आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया गुजरात के हजीरा में विश्व का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र बना रही है। ये देखिए, इम्पोर्टेंट है। और डीप वर्ल्ड ने कहा कि गुजरात के साथ किए 25,000 करोड़ रुपए के समझौते इसके तहत नए बंदरगाह टर्मिनल और आर्थिक क्षेत्र विकसित करेंगे। यूएई का लुलु समूह 4,000 करोड़ रुपए के निवेश से अहमदाबाद में मॉल बना रहा है। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला देखें। आकाश में भारतीय नौसेना की तीसरी आंख बनेगा पहला स्वदेशी ड्रोन दृष्टि 10। ये इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है इसका? दृष्टि 10। समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के बदलते दौर में नौसेना की क्षमता बढ़ाएगा ये यूएवी। आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम। पोरबंदर नौसेना बेस पर अगले महीने होगी तैनाती। किसकी? दृष्टि 10 की। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ड्रोन की खासियत देखें। 36 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है। दृष्टि 10 मौसम चाहे कैसा भी हो। 450 किलोमीटर पेलोड है इसकी क्षमता। यह एक उन्नत खुफिया निगरानी और टोही प्लेटफॉर्म है। 1000 मील तक की लगातार उड़ान भर यह हर तरीके की चुनौतियों की निगरानी कर सकता है। संभावित खतरे की पहचान कर उस पर पहले ही धावा बोलने में सक्षम है। 97 ऐसे यूएवी की ज़रूरत है। देखिए, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगला देखते हैं। कोविन समिति को अब तक मिले 5,000 से अधिक सुझाव। वन नेशन वन इलेक्शन के नाम ये जो समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। यहाँ थोड़ा देख लें। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बनी समिति को जनता ने 5,000 से अधिक सुझाव मिले। इस उच्च स्तरीय समिति ने पिछले हफ्ते देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा कानून प्रशासनिक ढांचे में उचित बदलाव करने के लिए 2 लोगों से सुझाव मांगे थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, कितने सुझाव मिले, कब कब क्या होगा। और दूसरी बात यह है कि इसके सदस्य कौन कौन है। इनके अध्यक्ष तो रामनाथ कोविंद है, ये भी देखना पड़ेगा। 5 और सदस्य इनके, जिसमें विपक्ष के लोग हैं संसद समिति के। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लें। अधिनियम 1950 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और उसके तहत बनाए गए नियमों और किसी अन्य कानून या नियमों का खास संशोधनों की जांच करे और सिफारिश करने की आवश्यकता होगी ताकि एक साथ चुनाव कराने पूरा हो सके। अगला, न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने कार्यभार संभाला। कहाँ का? प्रयागराज। न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने बुधवार को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट की इलाहाबाद बेंच में न्यायिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाल लिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्ति के बाद वह कैट की कोलकाता बेंच में न्यायिक सदस्य थे। उनकी नियुक्ति से कैट में कुल 5 सदस्य हो गए हैं। अगला, भारत से विवाद के बीच मालदीव व चीन के बीच हुए कई समझौते। कितने समझौते हुए? प्रमुख 20 समझौते हुए। बहुत अधिक समझौता उसने कर लिया है। मोहम्मद मुइज़ू खड़े हैं, ये जिनपिंग है। तो इसने कितना सम्मान कर लिया है? तो 20 समझौते की। इम्पोर्टेंट है ये 20 समझौते। इसका डिटेल नहीं दिया वरना वो और इम्पोर्टेंट होता। ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हम अब ये देखते हैं। मिसेज वर्ल्ड में भारत की प्रतिनिधित्व करेंगी चेतना। मिसेज इंडिया इंक प्रतियोगिता की विजेता चेतना जोशी तिवारी मिसेज वर्ल्ड
USA 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। छत्तीसगढ़ की चांपा की चेतना ने श्रीलंका में आयोजित मिसेज इंडिया इंक सीजन 4 का खिताब जीता था। बुधवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेतना की मिसेज वर्ल्ड प्रतियोगिता में शामिल होने की घोषणा की गई, जो 21 जनवरी को होगी। अगला, नासा में अंतरिक्ष यात्रियों की चंद्रमा पर लैंडिंग टाली नासा ने। अब नासा ने टाली तो हमसे क्या मतलब, लेकिन फिर एक क्वेश्चन बनता है कि पहले कब थी तब कब टाली। 2 सितंबर अब आर्टिमिस 2 के लिए सितंबर 2025 का लक्ष्य तय किया गया है। आर्टिमिस 3 के लिए सितंबर 2026 का लक्ष्य रखा गया है। 2/25 तक और 3/26 तक, ये इंपॉर्टेंट था। अगले 25 वर्ष भारत के लिए अमृतकाल, ये देखिए कौन कौन है। ये बांस तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता। बांस दूसरा, संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद, ये है शेख मोहम्मद बिन जायद। बाएं से तीसरे, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जासिंटो। बाएं से पांचवें, चेक गणराज्य के पीएम पेत्रो फियालो, ये है पेत्रो फियालो। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र नाथ पटेल। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ये इसका डिटेल दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम लोगों ने देखा, कहाँ से प्रश्न आता है, ये सारी चीज़ें किसके राष्ट्रपति आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों करंट अफेयर में टॉपिक बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट उठाए जाते हैं। जो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।